हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म्स पढ़ा था, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, मेरे साथ ही लिखेंगे आप भी। तो क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक structure of molecular formula C6 C6H12। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे आपको कि वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से बनाइए, ट्राई करिए कितने स्ट्रक्चर आप बना पा रहे हैं इसका। ठीक है, आपसे बोला है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाना है आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12। ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है ना, डी यू निकालते हैं। अभी हमने डी यू के बारे में आपको बताया नहीं है। अभी आप मान लीजिए इसका जो डी यू आएगा ना वो 1 आएगा। हम आगे की वीडियो में आपको डी यू के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी डी यू मान लेते हैं। डी यू का मतलब 1 आने का मतलब या तो एक रिंग होगा या तो एक डबल बॉन्ड होगा। हमसे साइक्लिक बोला यानी कि 1 रिंग तो होगा ही होगा। वो सारे स्ट्रक्चर्स हमको बनाने हैं। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करें। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन का एक रिंग बना देंगे। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होगा कि पहले हम 5 कार्बन का रिंग बनाए, उससे 1 कार्बन जोड़ दिए, दूसरा हो गया ये। फिर उसके बाद और 5 कार्बन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं 4 कार्बन पे। तो 4 कार्बन का रिंग बनाया हमने और उस पर 2 कार्बन का ऐसे करके ब्रांचिंग कर दिया। नेक्स्ट फिर ये 4 कार्बन का हमने बनाया, इसके बाद हमने इसको 1 और इसको 1 कर दिया। फिर हमने 4 कार्बन का बनाया, उसके बाद 1 यहाँ और 1 यहाँ कर दिया। ठीक है, फिर हमने 4 कार्बन का एक रिंग बनाया, उसके बाद एक बार यहाँ मिथाइल जोड़ा, एक बार यहाँ मिथाइल जोड़ दिया। अब इसके बाद 4 कार्बन में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अब आते हैं 6 के बाद 7, तो 3 कार्बन पे आते हैं। तो देखिए ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ना। 3 कार्बन का बनाया, उसके बाद 3 आपको ब्रांचिंग करना पड़ेगा इसमें, तो ऐसे करके ब्रांचिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 8। तो क्या करेंगे हम, फिर 3 कार्बन का बनाएंगे रिंग, उसके बाद अब इस बार 1 मिथाइल और 2 इथाइल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1 बनाना होगा अगर हमको, तो क्या करेंगे, 3 कार्बन का हमने रिंग बनाया, जब हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, फिर 1 अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इस पर 2 मिथाइल ऐसे कर देते हैं और 1 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं एक और हम ऐसे बना सकते हैं इसको। 3 कार्बन का ये रिंग बनाया, 1 यहाँ मिथाइल, 1 यहाँ मिथाइल, 1 यहाँ मिथाइल, 11 हो गया। उसके बाद एक और हम बना सकते हैं, यहाँ पे एक और बनेगा और ये लास्ट होगा। 12 टोटल इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो वो कैसे बनेगा, वो आपका ऐसे बनेगा, ऐसे करके इसको ऐसे और इसको ऐसे जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो कितना था, 12। टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, 12। कुछ लोग 8 बनाए होंगे, कुछ लोग 9 बनाए होंगे, कुछ लोग 5 ही बनाए होंगे। तो इसको ऐसे ही बनाने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन देखा जाए, जैसे स्ट्रक्चर 1 जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर 1 इज CI फॉर ऑल है। जो स्ट्रक्चर 1 है, क्या चेन आइसोमर सभी के लिए हो सकता है, हो सकता है। इसी तरह 2 भी हो सकता है क्या, हाँ 2 भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर 3 एंड 4। स्ट्रक्चर 3 एंड 4 ये कैसा आइसोमर शो करेगा। वीडियो को पॉज करिए, पहले सोचिए, उसके बाद बताइए। 3 और 4 आर चेन आइसोमर, समझ पा रहे हैं आप, चेन आइसोमर होगा। 3 और 4 ये चेन आइसोमर होगा ना। उसी तरह स्ट्रक्चर 8 एंड स्ट्रक्चर 9 की बात करें तो ये दोनों कैसे आइसोमर होंगे। स्ट्रक्चर 8 आपका ये है, स्ट्रक्चर 9 कौन सा आपका, ये वाला है। तो ये कैसे आइसोमर हो गए, ये आपका पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। ऐसे ही आप खुद से ट्राई करिएगा बाकी सारे स्ट्रक्चर को एक दूसरे से कंपेयर करके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक आइसोमेरिज्म और हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या बोलता है कि व्हेन 2 organic compounds when
two organic compounds have same molecular formula but different nature of functional group. The compounds are termed as functional isomer and the phenomenon is known as functional isomerism. ठीक है, तो बोला कि when two organic compounds have same molecular formula but different nature of functional group, यानी फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. एक बात ऐसे याद रखना हमको, इन अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर में क्या क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होगा, सेम होगा. डी भी आपका क्या होगा, सेम होगा. डी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बता देंगे आपको. नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डिफरेंट. नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, अब हम एग्जांपल्स के बेसिस पे समझते हैं. एग्जांपल जैसे मान लीजिए कैसे हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर, किसको बोलेंगे. जैसे मान लीजिए कि ये है CH3 CH2 OH है. उसके बाद एक ऐसे इसको भी लिख सकते हैं CH3O CH3. तो 1 और 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. ये कैसे आइसोमर है, ये फंक्शनल आइसोमर है. ये आपके कैसे आइसोमर है, ये फंक्शनल आइसोमर हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया. यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल है. और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका, ईथर है. ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट दूसरा, मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CHO. ठीक है, फिर आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये दोनों कैसे हैं, फंक्शनल है, फंक्शनल आइसोमर है. ये आपका एल्डिहाइड है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है. और ये आपका कीटोन है. ठीक है, एक रिंग के लिए भी देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए एक आपका ये है, ऐसे करके यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ CH3 लगा हुआ है. ठीक, और इसके बाद एक और आपका इस बना हुआ स्ट्रक्चर, ये है CH2 OH. ठीक है, तो ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, एलिफेटिक अल्कोहल हो गया. ठीक है, हो गया ना. उसी तरह एक और देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक कोई एसिड ले लेते हैं. जैसे हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH ले लेते हैं, 3 कार्बन का. तो इससे हमारा क्या बन सकता है, एक और स्ट्रक्चर है, एस्टर बन सकता है. ये CH3, ये दोनों कैसे हो गए, FI हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए. क्यों हो गए ना. इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए. जैसे मान लीजिए ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और ऐसे करके CH3 CH डबल बॉन्ड N OH, यहाँ लोन पेयर है. इसको बोलते हैं ऑक्साइम. ये हमारा क्या है, ऑक्साइम. ये हमारा क्या है, अमाइड है ना. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फंक्शनल आइसोमर हो गया. ये भी दोनों क्या हो गए, आपस में फंक्शनल आइसोमर हो गए. ठीक है, इसमें एक नोट याद रखना है आपको. क्या नोट याद रखना है, लिखा जाए. चलिए, इसमें एक नोट याद रखना है. नोट क्या है, इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर CI मतलब चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर मस्ट बी नेग्लेक्टेड. ठीक है, जब फंक्शनल आइसोमर की बात अगर हम कर रहे होंगे तो उस समय चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा जाए,
एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन बनाया, CH3 हो गया और ये हो गया हमारा CHO। तो ये हमारा कैसा हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया ना। आर दे फंक्शनल आइसोमर? यस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, समझ में। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जेईई एडवांस से पूछा गया था 2008 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले तो इसका DU जो है डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसको समझा देंगे। ठीक है, इसका DU आप समझ लिए दो DU आने का मतलब होता है कि एक तो पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि 2 रिंग हो जाए, ठीक है, या हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो जाए। ठीक है, तो हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला है, तो हमें ये जो बस साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाने। DU 2 का मतलब होता है कि 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग 2 हो गया, या 2 रिंग हो जाए, या 2 पाई बॉन्ड हो जाए, तो DU 2 हो गया। ठीक है, चलते स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 4 कार्बन का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का एक रिंग बनाएंगे और एक पाई बॉन्ड बना देंगे। एक स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा। दूसरा, अब 4 के बाद 3 कार्बन पे आते हैं। 3 कार्बन का रिंग बनाया और एक पाई बॉन्ड लगा दिया। एक हमारे पास कार्बन है, इसको यहाँ लगा दिया। एक बार और हो सकता है कि सेम कर दिए, पाई बॉन्ड यहाँ है ही, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। एक पॉसिबिलिटीज़ और है कि 3 कार्बन का ये हमने बनाया रिंग, डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दिया, 4। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है कि 4 कार्बन का हमने रिंग बनाया, उसके बाद एक बीच से ऐसे कर दिया, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 5। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये आपका जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन वही है कि अगर आप स्ट्रक्चर बनाने आपको नहीं आएगा तो दिक्कत है फिर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और है, मतलब ये फंक्शनल आइसोमर का एक पार्ट है, इसका नाम है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, इसको हम लोग RCI शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर का ये क्या है, ये एक तरह से पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको एग्जाम्पल दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, इसका DU कितना है, 1 है, एक डबल बॉन्ड यानी DU 1, एक रिंग यानी डबल रिंग क्या है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर बना। तो जो बोलेंगे हम 1, ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, तो 1 और 2 कैसा आइसोमर है, तो 1 और 2 आर रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखा जाए। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। एक कैसे बना सकते हैं, 4 कार्बन का बना दिया उसे। एक ऐसे ही बना सकते हैं, 3 कार्बन का, और उसके बाद एक ऐसे कर देते हैं। तो देखो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3। तो आपको बताना है कि 1 और 2 कैसा आइसोमर है। क्या आर दे RCI रिंग चेन आइसोमर, 1 और 2 रिंग चेन आइसोमर है। क्या 1 एंड 3 भी रिंग चेन आइसोमर हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 है, ये कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर। ठीक है, ऐसे ही आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे और कंपेयर करोगे तो आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं लास्ट, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है, तो मेटामेरिज्म एराइजेस
ड्यू टू different due to difference due to difference in nature of alkyl group nature of alkyl groups present on a polyvalent functional group तो मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी वैलेंसी जो होती है ना 2 या 2 से अधिक होती है। इट शोज वैलेंसी 2 और मोर देन 2। ठीक है, मतलब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप उसको बोलेंगे जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया मेटामेरिज्म क्या? इसमें एक नोट है, नोट याद रख लेना हमको। नोट हमने पहले भी बताया था आपको, क्या बताया था कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। मतलब ये सब क्या होने चाहिए? ये सब सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिए, बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड ही चेंज कर दिए। ये सब क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एक दूसरा और इसका है कि इन केस ऑफ मेटामेरिज्म CI and PI चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, जब हम मेटामेरिज्म की बात करेंगे उस समय चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखा जाए इसका एग्जांपल। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो ये पोजीशन क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। लेकिन ये 1 और 2 को अगर देखा जाए तो 1 देखिए एल्काइल ग्रुप का चेंज हो रहा है ना, इधर एल्काइल ग्रुप 2 था, इधर एल्काइल ग्रुप 1 हो गया। तो वही बोला गया है कि एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 and 2 आर क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। ठीक है, अच्छा 1 and 2 क्या पोजीशन आइसोमर होंगे? यस होंगे, 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखा जाए, या इसी को और एग्जांपल को और एक बार ऐसे कर लिया जाए। जैसे 1 है, 2 वाले को हम एलोबरेट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो फिर से ही लिख देते हैं। जैसे CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अब बताइए 1 और 2 कैसे आइसोमर है? तो ये दोनों कैसे हो गए? मेटामेरिज्म हो गए, होगा ना? ये दोनों कैसे हो गए? मेटामेरिज्म हो गए। क्या अब ये पोजीशन आइसोमर है? तो आपका जवाब होगा नो, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल नंबर 2, जैसे C2H5O C2H5। ठीक है, एक और है, ईथर ही है ये भी, O CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों आपस में हो गए मेटामर्स। एक और देख लिया जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका कैसा फंक्शन ग्रुप है? एस्टर है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक
ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, मेटामर हो गए। आर दे मेटामर्स, यस, ये दोनों मेटामर्स हो गए। ठीक है, अब एक हमारा बच गया टॉटोमेरिज्म। ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये जब हम आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे ना, उस समय आपको ये डिटेल में हम बताएंगे, तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे आपकी, तब उसमें जितने भी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाना या कोई क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ PYQs होंगे, कुछ जो जेई के होंगे, जेई एडवांस के होंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें हम इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जब वो क्लास देखिएगा तो उससे पहले ये क्लास को ज़रूर से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।